Assalamu alaikum ji, myself Mukarram Sultan Sahu and I stood 15th in PMS 2019. Apart from it, I also qualified CSS 2019, mashallah. This video is third of its kind. इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस के थ्रू जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस किया था। कुछ क्वेश्चंस तो इंडिविजुअली एड्रेस हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो मैंने सोचा तो इनको कलेक्टिवली थोड़ा सा बता दूं। एक तो ये बात है कि लोग पूछ रहे हैं, होता है एस्पिरेंट्स के स्टार्ट जो जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन होता है कि जी हमने शुरू कैसे लेना है या हाउ टू मेक आवर फर्स्ट स्टेप। फिर उसमें ये है कि कुछ लोग कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें वो थोड़ा सा कैरिड अवे भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक एस्पिरेंट को अपने CSS या PMS जर्नी का स्टार्ट लेना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कितना टाइम रह गया है उसमें, और तो उसको सबसे पहले मैगजीन्स पढ़ने होते हैं। यानी कि कोई भी लोकल मैगजीन ले ले और एक हफ्ते तक उसको चाहिए कि वो मैगजीन जिस महीने का भी ले उसको एंड करे, क्योंकि मैगजीन्स आपको न्यूज़पेपर पे लाने से पहले मैगजीन्स का बड़ा एक रोल होता है कि ये आपको बताते हैं कि आपने न्यूज़पेपर में क्या चीज़ पढ़नी है। आई मीन कौन सी न्यूज़ प्रोग्रेसिव है और कौन सी न्यूज़ ऐसी है कि जो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उनके लिए ये है जो अभी नया स्टार्ट इसका करना लगे हैं दोनों PMS और CSS का, कि वो कोई भी मैगजीन उठा लें। मार्केट में करंट अफेयर रिलेटेड काफ़ी मैगजीन्स अवेलेबल हैं और जो है कम से कम 5-6 दिन कॉन्टीन्यूसली उन मैगजीन्स का वो मुताला करें। उसके बाद वो न्यूज़पेपर्स पे आएंगे और न्यूज़पेपर आई मीन इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो नेशनल के पेजेस, इंटरनेशनल, ओपिनियन, एडिटोरियल, और उसके अंदर भी क्योंकि जब वो 5 to 6 डेज एक मैगजीन का मुताला कर चुके होंगे तो उनको आइडिया होगा कि उन्होंने क्या स्किप करना है और क्या छोड़ना है। फिर जी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जी उर्दू में ऑप्ट किया जाए, इंग्लिश में किया जाए, मार्क्स उर्दू देते हैं ज़्यादा, इंग्लिश देते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। ये जब मैं 2018 में प्रेपरेशन कर रहा था, मैंने ये सुनी जब हमारे बड़ों ने एग्ज़ाम्स दिए थे CSS के, वो उनके वक्त में भी, यानी कि बैक इन 99 जो बैक इन लेट 1990s, तब भी ये बातें थी कि जी उर्दू और इंग्लिश में किस में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। जो जिस नतीजे पे मैं अब तक पहुंचा वो ये है कि इट डिपेंड्स द वे यू राइट। ठीक है, दोनों में मार्क्स बराबर आ सकते हैं, बट उर्दू में एक मसला ये होता है कि उर्दू में आपको उस हिसाब से वो रिसर्च मटेरियल नहीं मिल पाता जिस हिसाब से इंग्लिश में मिल जाता है। तो अगर तो आपकी एक डिग्री उर्दू में है और आपके पास ऑलरेडी उस पर रिसर्च मटेरियल है, देन आई वुड से यू मस्ट गो विद उर्दू। लेकिन अगर एक होता है कि जी आपके पास रिसर्च मटेरियल भी नहीं है और अब जैसे एक फुल नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसमें इट वुड बी ईजी फॉर यू गाइस कि आप इंग्लिश में ही स्टार्ट लें, कि उसमें थोड़ा ये हो जाता है कि इंग्लिश में आपको मटेरियल मार्केट में भी, वेब पे भी ईजिली अवेलेबल है। क्रिटिकल सब्जेक्ट कौन सा है CSS और PMS में? मेरे ख्याल में दोनों के डिफरेंट हैं। CSS की अगर हम बात करते हैं तो CSS में हमेशा से इंग्लिश ऐसे रहा है, एंड आई डू बिलीव कि अभी तक CSS में इंग्लिश ऐसे ही है। अगर हम PMS में देखें तो इंग्लिश ऐसे के साथ आपका जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो भी लिटिल बिट जो है वो रिस्की होता है। इसमें वोकैबुलरी का रोल है या नहीं है, ये भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। वोकैबुलरी का ऐसा रोल नहीं होता, और इसी बेस पे कई एस्पिरेंट्स हम देखते हैं कि वो आगे जो है अपनी जर्नी में बीच में हिम्मत हार जाते हैं कि वो उन्हें बताया गया होता है कि या शायद एक उनके जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि जी जो अंग्रेज़ी है ये एक हवा है, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं होगी, आप एक लाइन में 5-6 ऐसे इंग्लिश के वोकैबुलरी के वर्ड्स नहीं फेंकेंगे कि जिसको आम बंदा रीड करने के लिए डिक्शनरी खोले, तो आपका CSS या PMS नहीं हो सकता। तो ये सब मेरे ख्याल में मिथ है, ऐसा कोई इसका रोल नहीं है। ऑप्शनल्स कैसे सब्जेक्ट करने, ये भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी ऑप्शनल्स बता दें, ऑप्शनल्स कौन से होने चाहिए, ये मेरे ऑप्शनल्स हैं एंड सो एंड सो। तो मैं इसमें कहूँगा कि यार ऑप्शनल्स सेलेक्ट करने का हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है। मेरे हिसाब से बेस्ट क्राइटेरिया ये है कि पहले इंसान, जो मैंने आपको बताया, पहले ट्रैक पे आए। ट्रैक पे आने के लिए मैंने बताया मैगजीन्स होंगी, मैगजीन्स को पढ़ के आप लोग न्यूज़पेपर्स अपना एक फेवरेट सेलेक्ट कर लेंगे, वो खुद ही हो जाता है सारा। उसके बाद बाय जो है मिड ऑफ योर जर्नी आपको खुद ही आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के लिए। तो उस वक्त ये किया जाता है कि जी आप उसके पास पेपर्स निकाल लेते हैं और अपना जो आपकी एक नेचुरल टेंडेंसी है वो खुद ही उस वक्त डिसाइड हो जाती है, और उस वक्त आप लोगों से भी पूछ लेते हैं, उसका ट्रेंड भी पूछ लेते हैं।